बाकी चीज़ें जो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, हर तरीके से महरूम रखा गया आवाम को। और मैं यहाँ के लीडरान से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बहुत हो गया एनसी, बहुत होगी कांग्रेस, बहुत हो गया पीडीपी, बहुत हो गया जनता दल, बीजेपी। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और मैं आप लोगों के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप इन लोगों की आवाज़ बने। मुझे नहीं चाहिए लीडर बनना यहाँ पे। अगर आप लोग इन लोगों की आवाज़ बने, गरीब की आवाज़ उठाएंगे, यहाँ के डेवलपमेंट की बात करेंगे, मैं आपके साथ चलने को शाना बशाना तैयार हूँ। हाँ, अगर आप अपनी रोजी रोटी, अपनी रोटी सेकने के लिए जिस तरीके से 18-18, 20-20 साल हुकूमत करने के बावजूद भी यहाँ की हालत सुधारी नहीं गई, तो हमें मंजूरी कतई नहीं है, हम आपके पीछे नहीं चल सकते। डॉक्टर साहब, आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पोस्टेड हूँ और मैं बहुत मेरे को यहाँ पे आना, मुझे थोड़ा सा बैकएक की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा स्पाइन की प्रॉब्लम थी, बट उसके बावजूद अयाज भाई के कहने पे मैं यहाँ पे आया। मैं ऐसे भी यहाँ पे चक्कर लगाता हूँ, लेकिन इस टाइम मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं यहाँ पे आ पाऊँ। सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, आप जम्मू में पोस्टेड हैं और जम्मू से यहाँ इस फार फ्लाइंग एरिया में कैसे महसूस है? मैं यहाँ पे सच्ची बताऊँ तो मैं 2012-13 में यहाँ पे रहा हूँ, पहले एक टेनर में रहा हूँ। जैसे अयाज भाई कह रहे हैं, चौधरी लाल सिंह का यहाँ पे छोटी सी एक जलसा था यहाँ पे लग में, तो उस टाइम उन्होंने कहा था अफसोस मैं यहाँ पे 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को अपना विंड एनर्जी के लिए कुछ लगाना चाहिए था, यहाँ पे ब्रिजेज होने चाहिए थे, सड़कें होनी चाहिए थी। तो जहाँ 13-14 से लेके ऑलमोस्ट 8 साल हो गए, ठीक है ना। अभी कुछ वैसे का वैसा है। अभी आज की डेट में जैसे अयाज भाई इतना भर के बोल रहे हैं, यहाँ के जो डीडीसी वाइस चेयरपर्सन है साजरा कादर जी, वो भी काम कर रहे हैं, बट ये है कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। इससे पहले मीडिया का इतना कवरेज नहीं होता था। आजकल सोशल मीडिया प्लस ये आपका जो है जो रजिस्टर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से आप यहाँ के लोगों का डेफिनेटली, जैसे आप देखो खेतों में कैसे ये खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म होनी चाहिए कि आज की डेट में 21वीं सदी में भी ये हालत है। यहाँ पे सड़कें नहीं है, हम लोग खच्चरों पे, घोड़ों पे चल के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पैदल चल के। उस जो बच्चे सुबह वहाँ से रंगलाई से लद से चल के आते हैं यहाँ पे खेल के शाम को यहाँ से वापस जाना है, ठीक है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस एक्सपेक्ट पे। सबसे पहली चीज़ है कनेक्टिविटी, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह का भी मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उनको यहाँ पे ग्राउंड्स पर और आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी ज़मीन, जिसकी भी ज़मीन है, ठीक है ना। अच्छा खासा मुआवजा, अच्छी खासी कंपनसेशन गवर्नमेंट से मिलेगी। सड़कें हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए आपको बढ़ चढ़ के अपनी लैंड को, अपनी ज़मीन को देना है, ठीक है। आप मुफ्त में कोई नहीं लेगा, गवर्नमेंट उसका बाकायदा आपसे पैसा लेगी, लेकिन यह है कि आपको जैसे यहाँ पे लोगों में आपस में टसल होती है, कोई किसी की ज़मीन से रोड को आगे नहीं जाने देता है या कुछ है, ये चीज़ें नहीं करनी है। एकजुट होके इस जगह को प्रमोट करना है, ठीक है ना। सर, आप इतनी दूर से आए हैं, लास्ट में एटलीस्ट जो है आपके साथ यूथ खड़ी है, इसके लिए क्या है, आपका क्या संदेश है? यूथ के लिए मेरा यही संदेश है कि सबसे पहली चीज़ आपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो बिल्कुल एक हेल्दी स्पिरिट से प्रमोट करना है आपस में। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में मैं किसी तरह का लड़ाई झगड़ा यहाँ से नहीं देखूँ। आप छोटे हो, यंग हो, बट आप कभी इस तरह का करते हो उससे हम लोगों की इंसल्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइज कर रहा है या जो आपके केयर टेकर्स हैं, आपके पेरेंट्स की बदनामी होती है। तो गेम को हमेशा गेम की तरह खेलो, एक स्पोर्ट्स पर्सन एक वैसा स्पिरिट से खेलो, ठीक है ना। आप इसमें झगड़े नहीं होने चाहिए। और मैं वही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि IPL एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी जैसे इमरान मलिक है गुजरनगर में, मैं गुजरनगर में रहा हूँ, तो छोटे उनको गली क्रिकेट या तभी पे खेलते हुए दिखा है, और आज वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अब्दुल समद हो गया कालाकोट रजौरी से। तो वैसा मैं कह रहा हूँ कि इनमें से भी कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे, बट उनको ऐसा फुटेज, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो अगर आप में से कुछ लोग टैलेंट रखते हैं, जितने भी रखते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हम खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। लेकिन यह है कि आपको भी हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है ना। और इस रीजन को इसका रीजन का नाम रोशन करना है। और एक लास्ट मेरी अपील है यहाँ पे ड्रग्स से, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। हम लोग सोचते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही जो है नशा इस तरह का हो रहा है, बट आज की डेट में मैं रिसेंटली कई बार देखा बग्गा में कितनी सारी डेथ्स हो गई, ठीक है ना। तो इन पहाड़ों पे भी जो नशा करना इतना कॉमन सा होता जा रहा है, तो उससे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उस चीज़ से बचें। वो बहुत गंदी चीज़ है, वो एक ज़िल्लत है पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। इसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं कि एक तरह से बर्बाद करना है किसी कम्युनिटी को, किसी रीजन को, ठीक है ना। तो मैं उस तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, बट ये है कि यूथ को यही बोलूँगा कि नशे में कुछ नहीं रखा है, ड्रग्स में कुछ नहीं रखा है। किसी भी तरह का नशा है, चाहे आप सुट्टा लगा लो या ड्रिंक कर लो
ये जो भी है चिट्टा या जो भी मतलब मैं कह रहा हूँ, इस तरह का नशे से बिल्कुल बचो, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को स्वस्थ रखो, और मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, पढ़ाई करो, ठीक है, और भाई बंदी को प्रमोट करो। थैंक यू।